नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। आदि खंड अध्याय 9। श्रील माधवेंद्र पुरी कर्तिक नित्यानंद की स्तुति तथा महात्मा कीर्तन श्लोक संख्या 182 182 से श्लोक से शुरू करेंगे। माधवेंद्र पुरी ने अब स्तुति करेंगे नित्यानंद प्रभुपाद की। नित्यानंद प्रभु की। माधवेंद्र बोले प्रेम न देखिलु कथा सेई मोर सर्वतीर्थ हेन प्रेम जथा जानिलु कृष्णेर कृपा आछे मोर प्रति नित्यानंद हेन बंधु पायुनु संगति जैसे स्थाने यदि नित्यानंद संग है সেই স্থান সর্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময় নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে অবশ্য পাইবে কৃষ্ণ চন্দ্র সেই জনে নিত্যানন্দ যাহার তিলক দেশ রহে ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে। এই মত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দপতি অহর্নিশ বলেন করে নরতি মতি। माधवेंद्र प्रभुपाद कहते हैं, प्रेम न देखिलु कथा सेई मोर सर्वतीर्थ हेन प्रेम जथा। ऐसा प्रेम तो मैंने कहाँ भी नहीं देखा। और जहां प्रेम है वो तो सर्वतीर्थ है। सेई मोर सर्वतीर्थ हेन प्रेम जथा जानिलु कृष्णेर कृपा आछे मोर प्रति नित्यानंद हेन बंधु पाइनु संगत। भगवान ने कृष्ण कृपा किए मेरे प्रति, इसलिए तो नित्यानंद जैसा मित्र की संगति मेरा प्राप्त हुई। जे जे स्थाने यदि नित्यानंद संग है से स्थान सर्वतीर्थ वैकुंठादि। जिस जगह पे नित्यानंद प्रभु के साथ संग होता है वो सारी जगह सर्वतीर्थ है और वैकुंठ वो वैकुंठ आदि है। नित्यानंद हेन भक्त सुनील श्रवणे अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से ही जन। जो भी नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनते हैं श्रवण करते हैं अवश्य उनको कृष्ण भगवान कृष्ण की प्राप्ति होंगी। कृष्ण चंद्र से ही जन
नित्यानंद जहर तिलक देश रहे, भक्त हईल्यो से कृष्ण प्रिय नहीं। किसी को भी नित्यानंद प्रभु के थोड़ी बहुत भी देश है तो वो भक्त हो सकता है, किंतु भगवान कृष्ण के प्रिय कभी भी नहीं होंगे। यही मत माधवेंद्र नित्यानंद पति, अहर्निश बोले न करे न रतिमती। ऐसे करके श्रील माधवेंद्र पुरीपाद नित्यानंद प्रभु की गुणगान कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु की पर्यटन फिर दोबारा उन्होंने यहाँ से वर्णन। माधवेंद्र पति नित्यानंद माशाई, गुरु बुद्धि व्यतिरेक आर न कराई। यही मत अन्य दुई महामती, कृष्ण प्रेमे न जाने न कथा दिवाराती। कतदिन माधवेंद्र संगे नित्यानंद, থাকিয়া চলিলা সেথে যথা সেতু বন্ধ। মাধবেন্দ্র চলিলা সরজু দেখিবারে, কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাই স্মরে। অতএব জীবনের রক্ষা সেবি রহে, বাহ্য থাকিলে কি সে বিরহে প্রাণ রহে। नित्यानंद माधवेंद्र दुई दर्शन, जे सुनये तार मिले कृष्ण प्रेमाधन। हेन मते नित्यानंद भ्रमे प्रेम रसे, सेतु बंदे आइले न कतेक दिवसे। धनुष तीर्थ स्नान करी गेला रामेश्वर, तबे प्रभु आइले न विजयनगर। मायापुरी अवंती देखिया गदावरी, आइले न जीउर निसिंह देवपुरी। त्रिमल्ल देखिया कूर्मनाथ पुण्य स्थान, शेषे नीलाचल चंद्र देखिते पयान। आइले न नीलाचल चंद्रेर नगरे, ध्वज देखि मात्र मूर्छा हईल शरीरे। देखिले न चतुर्भुजा रूप जगन्नाथ, प्रकट परमानंद भक्त वर्ग साथ। देखि मात्र हईले न पुलके मूर्छिते, पुनः बाह्य हई पुनः पड़े पृथ्वीते। कंपसेद पुलकाश्रु आछाड़ो हुंकार, के कहिते पारे नित्यानंदेर विकार। यही मत नित्यानंद थाकी नीलाचले, देखी गंगा सागर आईला कतुहले। तार तीर्थ यात्रा सब के पार करिते, किछु लिखिलाओ मात्र तार कृपा हते। यही मत तीर्थ भूमि नित्यानंद राय, पुनर्बार आसियामी लीला मथुराय। निरवधि वृंदावने करे न बसती, कृष्णेर आवेशे ना जाने न दिवाराती। आहार नाही कदाचित दुग्ध पान, सेई जदि अजाचित केह करे दान। नवद्वीपे गौरचंद्र आछे गुप्त भावे, इहा नित्यानंद स्वरूपे रमने जागे। आपन ऐश्वर्य प्रभु प्रकाशिबे जाबे, आमी गिया करिमु आपन सेवा तबे। এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়, মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যাই।
निरवधि विहरये कालिंदिर जले शिशु संगे वृंदावने धूला खेला करे। तो नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरीपाद के साथ दर्शन और जो प्रेम की जो बहिर्प्रकाश है दोनों की, तो कल वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया, वो हम सब पढ़े। आज थोड़ी सी पद है, तो इसमें वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद कह रहे हैं, ये बहुत भाग्य है मेरी जो नित्यानंद के समान मेरे मित्र तथा सुहृद के साथ संग प्राप्त हुआ। जहां नित्यानंद प्रभु हैं वो तो तीर्थ है, तो वैकुंठ है। जिस जिस जगह पे नित्यानंद प्रभु खड़े होते हैं या नित्यानंद प्रभु के साथ होते हैं, वो सब वैकुंठ आदि है। नित्यानंद है न भक्त सुनील सवन अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से ही जाए। जो भी नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनते हैं, अवश्य उनको कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे। और नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई देश करते हैं, ईर्षा रखते हैं व विद्वेष करते हैं, तो भक्त होके भी उसमें कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यही मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति अहर्निश बोले न करे न रतिमती। माधवेंद्र पुरीपाद ऐसे निरंतर नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन कर रहे थे। और फिर माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय गुरु बुद्धि व्यतिरेक आर न करे। तो माधवेंद्र पुरी के लिए नित्यानंद प्रभु हमेशा एक गुरु देव के जैसे सम्मान प्रदान करते थे। यही मत अन्य हन्य दुई महामती कृष्ण प्रेमे ना जाने न कथा दिवाराती। तो दोनों ही मातवार है, मदमस्त है। कृष्ण प्रेम के बिना ना क्या दिन और क्या रात, कुछ भी समझ में नहीं आते थे। कत दिन माधवेंद्र संगे नित्यानंद थाकिया चलीला से जथा सेतु बंद। तो माधवेंद्र पुरीपाद के साथ कुछ दिनों तक रहे और कृष्ण कथा की श्रवण किए और कृष्ण प्रेम के आस्वादन किए, है ना। दोनों के ही तो दोनों की कलेवर कृष्ण कलेवर है, कृष्ण प्रेममय कलेवर, कृष्ण प्रेममय तनु। तो ऐसे जब अब दोनों के बिछड़ने के समय आए, थाकिया चलीला से जथा सेतु बंध। तो नित्यानंद प्रभु कुछ दिनों तक माधवेंद्र पुरीपाद के साथ रहे और फिर बाद में चलने लगे अकेला तीर्थ भ्रमण दोबारा उन्होंने शुरू किए। तो कहाँ पहुंचे उन्होंने तीर्थ भ्रमण? तो सेतु बंध। सेतु बंध में पहुंचे। श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दिन श्री माधवेंद्र पुरीपाद के साथ रहकर अंत में सेतु बंध की ओर चले गए। इधर श्री माधवेंद्र पुरी भी सरोज दर्शन के लिए चल दिए। कृष्ण प्रेम में आविष्ट होने से किसी को भी अपने देह की शुद्धि नहीं थी। तो नित्यानंद प्रभु तो सेतु बंध की तरफ चले और माधवेंद्र पुरीपाद सरोजु दर्शन के अभिलाषा से उत्तर भारत की तरफ जाते। कृष्णावेश कह निज देह नाही स्मरे। कृष्ण के आवेशित थे तो शरीर में तो नहीं रहते, निरंतर कृष्ण प्रेम में आप्लावित रहते थे। अतएव जीवनेर रक्षा से विरहे बाध्य था के लिए किसे विरहे प्राण रहे। तो इसलिए जीवन को रक्षा कर पाए, किंतु कृष्ण प्रेम से ना तो शरीर में तो विराजमान होते ही नहीं थे, शरीर में रहते ही नहीं थे, है ना। आत्मा के स्तर में तो प्रेम के स्तर में रहते थे। इसीलिए विरह दशा तो प्राप्त हुई, एक दूसरे को बिछड़ने के विरह तो हुई, किंतु कैसे भी करके प्राण रक्षा कर पाए, क्योंकि शरीरों में तो विराजमान नहीं रहे थे, तो रहे थे आत्मा के स्तर। नित्यानंद माधवेंद्र दुई दर्शन जे सुनाए तारे मिले कृष्ण प्रेमाधन। नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरीपाद के जो मिलन और मिलन की कथा जिन्होंने भी सुनते हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हैं, कृष्ण धन, कृष्ण प्रेम धन प्राप्त।
है नमते नित्यानंद भ्रमे प्रेम रसे, सेतु बंध आइलेन कते कति बसे। ऐसे प्रेम रस से मत नित्यानंद प्रभु भ्रमण करते करते चलते चलते सेतुबंध आके पहुंचे। कुछ दिनों के बाद सेतुबंध आके पहुंचे। तो सेतुबंध से फिर धनुष तीर्थ, धनुषकटी है ना, वहां पर भी गए। सेतुबंध माने जो सेतु बनाए थे जो भगवान राम लंका जाने के लिए, तो वो आज भी हैं, वो सेतुबंध तीर्थ के नाम से जाना जाते हैं। और वहां से धनुष तीर्थ, धनुषकटी के नाम से जगह जहाँ तीर्थ था। गुरुदेव के साथ हम साउथ इंडिया जब यात्रा किए तो ये सब जगह दर्शन किए। वहां पर खूब कथा कीर्तन हुई और भक्त लोगों ने सब भगवान राम की कथा स्मरण की, सीता माता की कथा हुई, कीर्तन हुए और समुद्र की शोभा सब दर्शन की। धनुषकटी है ना, धनुषकटी रामेश्वरम के पास नजदीक है ये तीर्थ भूमि। धनुष तीर्थ स्नान करी गेला रामेश्वर। और धनुषकोटि में राम भगवान राम के मंदिर है ना, सीताराम लक्ष्मण भगवान राम के मंदिर हैं। और जैसे श्रीलंका और भारत के बीच में सिर्फ समुद्र है, माने भारत के अंत छोर है, जहाँ से जैसे आप उस पार तो श्रीलंका है ना। और वहां पर भी हम गए और रहे भी 8 दिन तक। धनुष तीर्थ में स्नान आदि भी किए सब लोगों ने। तो नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर पहुंचे इस धनुष तीर्थ में स्नान के, और स्नान करने के बाद और रामेश्वर पहुंचे है ना। भगवान राम जिनके ईश्वर, रामेश्वर की एक अर्थ है भगवान राम के ईश्वर, एक तो रामेश्वर हुआ, या राम जिनके ईश्वर रामेश्वर, इसी रामेश्वर। तो भक्त और भगवान के अद्भुत ये जगह है। भगवान से तो परम वैष्णव है भगवान है ना, विष्णु के कृष्ण के। तो आपने भक्तों के मान बढ़ाने के लिए भगवान राम ने भगवान शिव के पूजा किए। तो जो लोग शैव हैं वो लोग कहते हैं देखो भगवान शिव तो भगवान राम से भी बड़े हैं, तो भाई पूजा किसको करते, अपने बड़े को ही किया जाता है। किंतु हम कभी कभी देखते हैं भगवान विष्णु तथा कृष्ण अपने भक्त को मान देते हैं और अपने को नीचे दिखा के भी, और अपने को सेवक के रूप में परिगणित करते हैं और अपने भक्त को ऊपर के स्तर में रखते हैं। तो जब समुद्र मंथन के समय 20 जो जहर निकले और जब सारे लोग उस समय जहर की ज्वाला से जल रहे थे, तो भगवान कृष्ण तो कितने 3 रूप धारण के। एक तो अजित भगवान के रूप में मंदाराचल पर्वत को ऊपर से धारण कर रहे थे, कूर्म अवतार धारण करके भगवान उस मंदाराचल पर्वत के पीठ में धारण कर रहे थे, और धन्वंतरी बन के अमृत लेके ऊपर आए समुद्र से और मोहिनी रूप से उस अमृत की उन्होंने देवताओं को पिलाए थे। तो इतने सारे रूप तो धारण करके समुद्र मंथन के कार्य को संभाले। तो मंथन के समय जब 20 उठे, भगवान नहीं धारण कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते। तो भगवान चाहते हैं जो अपने भक्त को भी मान बढ़ाना, भक्त तो अपने भगवान के मान बढ़ाते हैं और भगवान अपने भक्त के मान बढ़ाते। तो 20 पीने के लिए भोलेनाथ को दी, तो नीलकंठ
नाम पड़े भगवान शिव की। तो इस रामेश्वर पहुंचे नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते और रामेश्वरम में आके पहुंचे हैं। तबे प्रभु रामेश्वरम के बाद तबे प्रभु आइलन विजयनगर मायापुरी अवंती देखिया गोदावरी आइलन जियोड़ निसिंग देवपुरी। और फिर बाद में जियोड़ी निसिंग पे आए। नित्यानंद प्रभु अब तीर्थ यात्रा शुरू किए तो रामेश्वरम से होते हुए पहुंचे रामेश्वरम गए, तत्पश्चात विजयनगर, फिर मायापुरी अवंतिका गोदावरी दर्शन करते हुए प्रभु जियोड़ निसिंग देवपुरी में आए। वहां से फिर त्रिमल्ल एवं श्री कूर्मनाथ के पुण्य स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में श्री नीलाचल चंद्र जगन्नाथपुरी पहुंचे, नीलाचलपुरी में पधारे। ध्वज देखी मात्र मूर्छा हुईल शरीर आइले नीलाचंद्र चंद्रे नीलाचल चंद्र नगरे। ध्वज देखी मात्र मूर्छा हुईल शरीर। और जगन्नाथपुरी के मंदिरों की जो ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है तो देख के ही मूर्छित होकर गिर पड़े नित्यानंद प्रभु प्रेमवश। देखिलेन चतुर्भुज रूप जगन्नाथ, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज जगन्नाथ के दर्शन हुई। प्रकट परमानंद भक्त वर्ग साथ और आनंद में विभल हुए। देखी मात्र हुईलेन पुल के मूर्छिते पुनः बाह्य है पुनः पड़े पृथ्वी ते। तो ध्वजा को देख रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, फिर खड़े होके फिर दर्शन कर रहे थे, फिर मूर्छित होके गिर पड़े थे। कंप सेत पुल काश्रु आछड़ हुंकार कि कहिते पारे नित्यानंदेर विकार। तो शरीर कांप रहे थे, पसीना छूट रहे थे, पुलक अश्रु आंखों से अश्रु, आनंद के अश्रु, कभी तो गिर पड़ रहे थे, कभी तो पुकार रहे थे, हुंकार दे जगन्नाथ करते। नित्यानंद प्रभु तो सेवक भगवान है और सेव्य है तो कृष्ण तथा जगन्नाथ है। नित्यानंद प्रभु की कलेवर तो इसी नहीं है जो अपने प्रभु की सेवा करने के, तो उसी प्रभु तथा जगन्नाथ जी के जगह पे पधारे और जगन्नाथपुरी के मंदिरों की ध्वजा को दूर से दर्शन करके आनंद अश्रु तथा पुलकित होके गिर पड़े, वो चेतन होके। और थोड़ी सी चेतना आई, फिर खड़े हुए, फिर दर्शन करते थे और फिर गिर पड़ते थे। और के कहिते पारे नित्यानंदेर विकार। नित्यानंद प्रभु की इस दशा को कौन वर्णन कर सकते हैं। यही मत नित्यानंद था कि नीला चले देखी गंगा सागर आइला कतूहले। तो कुछ दिनों तक तो नीलाचल में रहे, जगन्नाथ दर्शन किए, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, और फिर अब आए गंगा सागर, जहाँ गंगा जी सागरों के साथ मिलन होते, गंगा सागर, तो वहां पर पधारे गंगा सागर। अब बंगाल में आ गए, बंगाल से उन्होंने यात्रा शुरू किए थे बीरभूम जिले से। अब तो पूरे भारत की भ्रमण करने के बाद फिर बंगाल के जगह पे वापस आए, गंगा सागर आए। तार तीर्थ यात्रा सब के पारे कहिते किछु लिखिलाओ मात्र तार कृपा होइते। तो नित्यानंद प्रभु की जो तीर्थ यात्रा है तो कौन वर्णन कर सके, उन्हीं की कृपा से मैंने थोड़ी बहुत कुछ वर्णन कर दिया। वृंदावन ठाकुर कहते यही मत तीर्थ भ्रमी नित्यानंद राई पुनर्बार आसी मथुरा पहुंचे। जब पहले मैंने शुरू किए घूमते हुए प्रयाग आदि से फिर मथुरा प्रवेश किए थे, वृंदावन आए, अब फिर दोबारा मथुरा आए। निरवधि वृंदावने करे न बसती कृष्ण रोया विष्णा जाने न दिवाराती। तो निरंतर
वृंदावन में विराजमान रहने लगे और भगवान कृष्ण से आवेशित हो गए, कृष्ण प्रेम से आवेशित। तो उनको पता ही नहीं चल रहा है दिन कब हो रहे, रात कैसे बीत रहे। तो आनंद में वृंदावन में वास करने लगे। आहार नाही कदाचित दुग्ध पान, से यदि अजाचित केह करे दान। भिक्षा नहीं मांगते थे और कुछ प्रसाद बनाते ही नहीं थे, अपने तो कुछ बना नहीं था, भिक्षा नहीं मांगते। तो कभी कभी दूध पी लेते थे और वो भी कोई दे जाए तो अजाचित, है ना, अजाचित, कुछ मांग नहीं रहे थे, भिक्षा नहीं मांग रहे थे, माधुकरी नहीं करते थे। कोई आके अजाचक बन के कोई दूध दे जाए तो फिर पीते थे, नहीं तो नहीं, है ना, अजाचित। नवद्वीपे गौरचंद्र आछे गुप्त भावे, इहा नित्यानंद स्वरूपे रमने जागे। नवद्वीप धाम में भगवान गौरचंद्र विराजमान है और अपनी लीला कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को पता है कि कृष्ण इस समय यहाँ पर नहीं है, वृंदावन में नहीं है, वो तो नवद्वीप में है ना, और वहां पर लीला करे। आपन ऐश्वर्य प्रभु प्रकाशिबे जबे, आमी गिया करी मुयापन सेवा तबे। तो जब गौर हरि अपने ऐश्वर्य प्रकाश करेंगे और जब बुला लेंगे, है ना, तब मैं चले जाऊंगा वृंदावन से और नवद्वीप पहुंचूंगा और फिर मैं सेवा में सम्मिलित हो जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु सोच रहे, यही मानसिक करी नित्यानंद राय, मथुरा छड़ी या नवद्वीप नहीं जाए। ऐसे सोचते हुए नित्यानंद प्रभु वृंदावन नहीं छोड़ रहे थे। नित्यानंद भट्ट जो कालिंदी के तट पे, जमुना नदी के तट पे वहीं विराजमान और घूमते थे पूरे ब्रज में, है ना, और बच्चों के साथ खेलते थे, है ना। निरवधि विहरये कालिंदी जले, शिशु संगे वृंदावने धूला खेला करे। निरंतर तो कालिंदी जमुना जी के जलों में जल खेली करते थे, डुबकी लगाते थे, तैरते थे, इस पार उस पार जाते थे और बच्चों के साथ, ब्रज के बच्चे के साथ धूला खेला करे। धूला खेला शब्द का अर्थ है बच्चे लोग जैसे मिट्टी से कभी तो जमुना जी के तट पे बालू से घर बनाते थे, खेलते थे और फिर बच्चे लोग थोड़े बहुत बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो बनाएंगे। फिर तरह तरह के जो बच्चे लोग कैसे मिट्टी से मकान बनाते थे और फिर उस घरों की खिड़की बनाएंगे, दरवाजा बनाएंगे और फिर कहेंगे यहाँ पापा रहेंगे, यहाँ मम्मी रहेंगी, यहाँ मैं रहूंगा, यहाँ भैया रहता, ऐसे कहते हैं ना। और चलो खाना बनाते हैं तो छोटे छोटे पत्ते की से बर्तन बना के और उसमें सब्जी आदि, चावल आदि पकाते थे खेल खेल में। तो नित्यानंद प्रभु भी ऐसे ही इस बच्चे लोग के साथ खेलते थे। अवधूत है ना, अकेला घूम रहे थे और पूरे तीर्थ भ्रमण करके मथुरा में तथा वृंदावन में आपके विराजमान हो। जब गौरचंद्र, जब मेरे भगवान मेरे को बुलाएंगे तब मैं नवद्वीप पे जाऊंगा, अभी तो नहीं बुला रहे तो फिर मैं क्या करूं, मैं यहीं पर विराजमान हो जाता हूं। और तो पूरे दिन घूमते थे, जमुना नदियों में स्नान करते थे और जमुना नदी के तट पे ब्रज के बालकों के साथ, बच्चे लोगों के साथ खेलते थे। धूला खेला करे, शिशु संगे वृंदावन में धूला खेला खेले। यह नित्यानंद प्रभु धूला खेला करे। नित्यानंद प्रभु के महत्व, यद्यपि नित्यानंद धरे सर्वशक्ति, तथापि कार्य न दिले न विष्णु भक्ति। जबे गौरचंद्र प्रभु करिबे प्रकाश, तान से आज्ञाई भक्ति दानिर विलास। केह किछु ना करे चैतन्य आज्ञा बिने, इहाते अल्पता नहीं पाई प्रभु बने। नित्यानंद प्रभु तो सर्वशक्ति धारण कर शक्तिमान है। नित्यानंद प्रभु तो है ही कृष्ण, गौरांग महाप्रभु कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु कृष्ण की विस्तार है।
है ना, प्रथम विस्तार। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते ना, एक तो काला कृष्ण है, एक गोरा कृष्ण है, और सर्वशक्तिमान है। सबको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, किंतु जब तक महाप्रभु ने आज्ञा नहीं दी तब तक अपने को छिपाते ही रहे। तीर्थ तीर्थ में भ्रमण करते रहे और अपने आत्मस्वरूप में अपने आप आनंदित होते, दूसरे किसी को ना कोई शिक्षा प्रदान किए और ना किसी को कोई कृष्ण भक्ति प्रदान किए। तथापि कार्य हो ना दिले नो विष्णु भक्ति, किसी को विष्णु भक्ति नहीं प्रदान की। जबे गौर चंद्र प्रभु करीबे प्रकाश, तानों से आज्ञाई भक्ति दाने दिला। जब महाप्रभु अपने संकीर्तन आंदोलन के सूत्रपात करेंगे और जब नवद्वीप धाम में जाके उन्होंने आज्ञा देंगे और जाऊं, तब फिर संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे और कीर्तनों के माध्यम से और बाद में प्रचार कार्य करने जो आज्ञा देंगे तब भक्ति प्रदान करेंगे नित्यानंद प्रभु के संग। जब तक आज्ञा नहीं दिए तब तक उन्होंने अपना कोई आश्चर्य प्रदर्शन नहीं किए, कोई आश्चर्य प्रदर्शन नहीं किए। उसके बाद स्वयं श्री गौर कृष्ण के अभिन्न द्वितीय तनु श्री नित्यानंद प्रभु ने शुद्ध सत्य विग्रह बलदेव स्वरूप और एकमात्र गौर कृष्ण प्रेम के संधान पदार्थ होने पर भी अपने नित्य सेव्य श्रीमान महाप्रभु के साक्षात आज्ञा या उनके नाम प्रेम प्रचार लीला काल अथवा इच्छा का उल्लंघन करके तीर्थोद्धार के समय किसी पर भी कृपा अथवा श्री नाम प्रेम वितरण या प्रचार नहीं किए। स्वतंत्र ईश्वर श्रीमान महाप्रभु जिस समय अपनी इच्छा से अहेतुक कृपावश दीन जीवों के निकट अपना तथ्य प्रकाश करेंगे, उस समय नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ आपामर जीवों के द्वार द्वार पर हरि नाम प्रेम प्रदान प्रचार लीला प्रकाश करेंगे। तो तीर्थ भ्रमण के समय उन्होंने कोई प्रचार कार्य नहीं किया, सिर्फ खुद अकेले घूमते रहे, घूमते। और आगे कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य चंद्र की आज्ञा के बिना कोई कुछ नहीं करता। इसमें प्रभु परिकर की कोई अस्तित्व अल्पता नहीं है ना, कोई अल्पता नहीं है। अतएव श्री नित्यानंद प्रभु के पदानुसार पूर्वक मर्यादा लंघन करते हुए कोई भी निश्रेय साध्य श्री भगवान या उनके सशक्ति स्वरूप वैष्णव गुरुदेव की वर्तमानता में स्वयं पूर्वाभिमानी होकर कृष्ण कथा कीर्तन के छल से उच्च भाषा या अपना जड़ अहंकार प्रकाश करते हुए गर्व प्रकाश नहीं करता है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वरचित कल्याण कल्पतरु नामक शुद्ध भक्तिमय गीत ग्रंथ में इस प्रकार है, आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हब आमी, आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हब आमी, प्रतिष्ठाया सायासी हृदय दोषिवे कैव निरभाम। तो जीव के नित्य सेव्य प्रभु सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य और उनके दासों की काय मन वाक्य से आज्ञा पालन करना ही वैष्णवी प्रतिष्ठा है। वही अप्राकृत शुद्ध चित स्वरूपाभियान है। यह नश्वर जड़ के अल्पत्व खंडत्व या क्षुद्रत्व के अतीत परम उपादेय है और इंद्रिय भोग जड़ का आधिक्य या प्रभुत्व प्रकृत पक्ष से जड़ के ही हेयता और कुंठतामय दास्य एवं क्षुद्रता का ही सूचक मात्र कहा जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर की जय। तो इस पदों की ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर की तात्पर्य है। कहते हैं ये वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब तक महाप्रभु आज्ञा नहीं देंगे तो उनके महाप्रभु के जो पार्षद जन हैं सब शक्तिमान हैं और कृष्ण प्रेम प्रचार करने में, पतित जीवों को उद्धार करने में सब सामर्थ्यवान है, किंतु महाप्रभु ने आज्ञा नहीं दी तो नहीं करेंगे प्रचार। और महाप्रभु के आज्ञा के बिना कुछ प्रचार कार्य शुरू भी नहीं किए और ऐसा धृष्टता भी नहीं दिखाए।
तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य लिखते हैं, ये गुरु की आज्ञा के बिना भक्त को तथा शिष्य को कभी भी अपनी प्रचार कार्य शुरू नहीं करनी चाहिए, या कोई भी ना कोई लेक्चर देना चाहिए, ना प्रचार कार्य करनी चाहिए, और ना अपने से कोई प्रयत्न करनी चाहिए। उससे क्या है, अपने अहंकार को वर्धन कराता है ना, अहंकार बढ़ती है। जैसे भक्ति ठाकुर कहते हैं कि मैं जब सोचता हूँ मैं वैष्णव हूँ, इतने बोलने मात्र से अहंकार उत्पन्न होता है। जब भाई मैं वैष्णव हूँ और मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं प्रचारक हूँ, तो कैसी होनी चाहिए, दास अभिमान होनी चाहिए। जी हम प्रचारक तो हैं, किंतु हम गुरु की सेवक हैं, कृष्ण के सेवक हैं, सेवा अभिमान होनी चाहिए जीवों के अंदर। जी मैं एक सेवक हूँ, है ना, मैं एक भृत्य हूँ, एक नौकर, चाकर, चाकरी मेरे को मिल जाए और आज्ञा दे मेरे गुरुदेव तथा भगवान कृष्ण की आज्ञा प्राप्त है, महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त है, तो फिर वो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। नहीं तो आपने कुछ छिपा के रखते हैं, और छिपा के रखे। नित्यानंद प्रभु भी छिपा के रखे, जब तक आज्ञा नहीं दी तब तक उन्होंने प्रचार कार्य नहीं किए थे। तो ये यहाँ पर वर्णित हुई। इहाते अल्पता नहीं पाई प्रभु गणे, कि अनंत की बसी आजादी देवता, चैतन्य आज्ञाई हरता करता पालयिता। कि अनंत, अनंत भगवान शेष, अनंत शेष बलराम जी, किंबा शिव या ब्रह्मा या और कोई भी देवता है, चैतन्य आज्ञा हरता करता पालयिता, चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण के आज्ञा से वो लोग कोई अपने अपने पद को संभालते, पदों को, कार्यों को कर पाते हैं, सामर्थ्यवान होते, दिक्पाल बनते हैं सब, है ना। भगवान शिवों की शिवत्व भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है। भगवान ब्रह्मा जी के जो शक्ति है पूरी सृष्टि को संचालन करना, सुपरवाइज करना, वो कहाँ से प्राप्त है? भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से प्राप्त हुई। और जितने भी देवता अपने अपने पदों में, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य आदि अपने कार्यों में सब दिक्पाल हैं, तो अपने अपने कार्यों, अपनी सेवा में रत है और सेवा कर पा रहे। किसके वजह से? भगवान कृष्ण के कृपा से, करुणा से ये सब हो पा रहे, और उनकी आज्ञा से ये लोग पालन करते हैं और ये सब सेवा को संचालन करते हैं। इहा तेजे पापीगण मने दुख पाई, वैष्णवेर अदृश्य से पापी सर्वताई। तो ऐसा जो भी लोग इस चीजों से और इस बात से जो पापी मन में दुखी हो, ये पापी सर्वथा वैष्णवों के लिए अदर्शनीय है, वैष्णवों के लिए अदर्शनीय, ठीक है ना। प्रत्यक्ष ही देखो, इस त्रिभुवन में सबने श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा ही कृष्ण प्रेम धन प्राप्त किया है। यहाँ ते जो पापीगण मने दुख पाई, वैष्णवेर अदृश्य से पापी सर्वथा है। जो भी व्यक्ति इससे दुख होता है, ऐसे कैसा है, कोई भी प्रचार कर सकते, कभी भी कर सकते हैं। हम प्रचार करने में सामर्थ्यवान है भाई। मैं भी तो जानता हूँ, मैं भी श्लोक पढ़ सकता हूँ, मैं भी बुक पढ़ के बता सकता हूँ और मेरे में भी शक्ति है, मैं भी बोल सकता हूँ। किंतु तब आप प्रचार कर सकते जब आप आज्ञा की पालन होगा, जब आपने गुरुदेव की आज्ञा से आपने ये प्रचार कार्य करते हैं, या भगवान कृष्ण की आज्ञा से, महाप्रभु की आज्ञा से होते हैं, तब है। और ऐसा ना करे कोई, अपना आप कोई कार्य करता है तो फिर अभिमानी होता है, अहंकारी होता है, और अहंकार हाथ में लग जाता है। तो जो भी व्यक्ति इहाते जे पापीगण मने दुख पाए, तो कोई भी व्यक्ति दुखी होता है, दुख पाता है। जे ऐसा कैसा, सब समय आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, सेवक ही बनना पड़ेगी। कि कोई काम अपने स्वतंत्र से कर नहीं सकते क्या? तो वो तो पापी व्यक्ति, नाम ठाकुर कहते हैं, वो तो सर्वथा दुखी रहेगा और वैष्णवों के दर्शनों कभी भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और साक्षात ही देखे सभी यही त्रिभुवने,
नित्यानंद दारे पाई लेना प्रेम धने। तो आप विचार करके देखोगे तो इस संसार में जो भी जिसको भी प्रेम प्राप्त होता है तो कैसे प्राप्त होता है, कैसे करके वो प्राप्त करता है, किसके माध्यम से प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष ही देखो, इस त्रिभुवन में सबने श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा ही कृष्ण प्रेम धन प्राप्त किया है। श्री नित्यानंद राय श्री चैतन्य देव के आदि भक्त है, जिनकी जिह्वा पर श्री चैतन्य देव का जस विराजमान है। चैतन्य आदि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्य जस वैसे जहर जीवाय। अहर्निश चैतन्य कथा प्रभु कय, तारे भजिले से चैतन्य भक्ति है। जो भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को देखो कैसे है, निरंतर अपने प्रभु चैतन्य महाप्रभु की जसगान करते हैं, गुणगान करते हैं, और उनके श्रीमुख में सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की जस कीर्ति गुणगान। तो जो भी व्यक्ति, जो भी साधक है ना, जो भी जीव नित्यानंद प्रभु के आश्रित होते हैं, है ना, और उनको चैतन्य भक्ति प्राप्त हो। सीधा आप प्रत्यक्ष रूप में महाप्रभु के चरण आश्रित नहीं हो सकते नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना। नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो फिर चैतन्य चंद्र के चरण आश्रित हो सकते हैं, नहीं तो प्रत्यक्ष रूप में आप आश्रित नहीं हो सकते, आश्रित नहीं। तो भगवान कृष्ण की भी, राधा कृष्ण की चरण आश्रित आप प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकते, कितने भी साधन आप क्यों न किया करें, आप वृंदावन में प्रवेश कर ही नहीं सकते। कभी हम एरोबस श्री वृंदावन, कब हम वृंदावन जाएंगे और कब देखेंगे वृंदावन? तो असली वृंदावन के दर्शन तब होंगे जब हम महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो, और महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो कुंजी तथा चाबी तो नित्यानंद प्रभु के पास है, उन्हीं के चरण आश्रित होने पड़ेंगे, और उन्हीं की कृपा से चैतन्य भक्ति प्राप्त होगी, और चैतन्य भक्ति के माध्यम से हम राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं को समझ सकते, है ना। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीत, जे पदे जगत जुड़ा, है ना निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाई दृढ़ करी धरो निताय, है ना। आप बहुत अच्छे से पकड़ो नित्यानंद प्रभु की चरणों को, जिससे हम चैतन्य भक्ति तथा चैतन्य चरण प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे करके हम राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु की देखो निरंतर अपने प्रभु चैतन्य की जसगान करते हैं। अहर्निश चैतन्य कथा प्रभु कई, तारे भजिले से चैतन्य भक्ति है। आदिदेव जय जय नित्यानंद राय, चैतन्य महिमा स्फुरे जहर कृपाई। चैतन्य कृपाई है नित्यानंद रति, नित्यानंद जानिले आपन नहीं कति। संसारेर पार हइया भक्तिर सागरे, जे डूबिबे से भजुक निताई चांदेरे। केह बोले नित्यानंद जन बलराम, केह बोले चैतन्येर बड़ प्रिय धाम। किबा यदि नित्यानंद किबा भक्त ज्ञानी, जार जन मत इच्छा न बोलये केनी। जे सकेने चैतन्येर नित्यानंद रहे, तभु सेई पाद पद्म रहुक हृदय। चैतन्य महिमा आदिदेव जय जय नित्यानंद, आदिदेव है आदिदेव। तो नित्यानंद प्रभु की जय जयकार हो। हे आदिदेव श्री नित्यानंद राय, आपकी जय हो जय। आपकी कृपा से ही चैतन्य देव का महात्मा स्फूर्ति होती है ना। और
चैतन्य कृपाय है नित्यानंद रति, नित्यानंद जाने ले आपद नहीं कति। तो और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु में रति होती, आसक्ति होती। नित्यानंद प्रभु को समझ पाने से आपद नहीं कति, है ना। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य देव के कृपा से ही नित्यानंद में रति होती है। श्री नित्यानंद प्रभु के तथ्य को जान लेने से कहीं भी कोई आपद नहीं रहती। श्री नित्यानंद प्रभु के तथ्य को जान लेने से कहीं भी कोई आपद नहीं रहती। नित्यानंद तत्व को ठीक से समझने की जरूरत है, और कोई ठीक से समझ जाए। नित्यानंद प्रभु अपने को क्या कहते हैं, जे मैं सेवक हूं अपने प्रभु की। ऐसे तो मैं उनके बड़ा भाई हूं और मेरे को सम्मान देते हैं प्रभु, किंतु इस धोखे में मत जाओ, है ना। कोई भी माता पिता हो, हम भाई हैं, उनके बड़े हैं, अभिभावक हैं, ये तो कृष्ण प्रेम बस हमको सम्मान प्रदान करते हैं, किंतु अंतर मनो से हम सब उनके दास हैं, है ना। हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं। इससे पहले पढ़ क्या है ना चैप्टरों में, चैतन्य चरितामृत में 6th अध्याय 6th चैप्टरों में कविराज गोस्वामी वर्णन किए ना इस सब चीजों को। तो भगवान के जितने भी सजन हैं, उनके माता पिता, उनके भाई, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी आदि सब ये अभिमान रखते थे, हाँ भगवान कृपा करके हम सबको सजन बनाए और सम्मान प्रदान किए, किंतु हम है तो दास, उनके सेवक हैं। और करुणा बस हम सब सेवक जनों को भी उन्होंने अपने अभिभावक के रूप में बड़े करके हमको सम्मान प्रदान किए। तो अंतर मनों में ये सब अपने आप को सेवक ही मानते हैं, है ना। नंद बाबा, यशोदा मैया, लक्ष्मी जी, नित्यानंद प्रभु, है ना, वो सब, बलराम जी आदि सब ऐसी भावना रखते हैं। तो बाकी सब जो सेवक हैं भगवान कृष्ण के, तो फिर वो सब तो जो भक्त जन हो, तो सब में कोई माधुर्य रसों में है, कोई वात्सल्य रसों में है, कोई सख्य में, कोई दास्य में, किंतु सर्वोपरि तो सब अपने आप को सेवक ही मानते हैं कृष्ण। गोपी जनों ने माधुर्य रस में है, राधा रानी माधुर्य रस में, किंतु अंतर मनों में तो सोचते थे हम कृष्ण दासी हैं, है ना, कृष्ण की किंकरी है, नौकरानी है हम सब, है ना। या गोप सखाजन भी सब, कोई भी किसी रस में क्यों ना हो, किंतु अंतर मनों में सब अपने आप को दासी समझते हैं। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु भी मेरी प्रभु है, गौरांग महाप्रभु, है ना, जो आज्ञा होगी उनकी, मैं आज्ञा वाहक दास हूँ। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर अद्भुत बातें कहते। ये देखो, नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य चंद्र की चरण आश्रित हो सकते, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई नित्यानंद तत्व को ठीक से समझ सकते, और नित्यानंद तत्व को ठीक से कोई समझ जाए तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। संसारे और उनमें उसको कोई आपद, मैंने कोई डर नहीं रहेंगे, उसके कोई बाधक नहीं रहेंगे भक्ति, है ना। आपद नाही कति संसारे पार हैया भक्ति सागरे, जे डूबे से भजोक निताई चांदेरे। इस भव संसार को पार करके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को संसार को अतिक्रम करके जो प्रेम के भक्ति के सागर में, प्रेममयी सागर में जो डूबना चाहता है, निमग्न होना चाहता है, वो तो नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रित होना चाहिए। उसको भोजुक निताई चांदेरे, उसको तो उपासना तथा भजना नित्यानंद प्रभु की होनी चाहिए। केहो बोले नित्यानंद जन बलराम, केहो बोले चैतन्य बड़ प्रिय धाम। कोई बोलते हैं जे नित्यानंद प्रभु जो है, श्री नित्यानंद को कोई यदि कहे, कोई उन्हें भक्त एवं ज्ञानी कहे, अथवा जिनकी जैसा इच्छा हो ऐसा ही क्यों न कहे,
और फिर जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर में डूबने के इच्छुक है वो श्री नित्यानंद चंद्र का भजन करे। कोई कहता है श्री नित्यानंद चंद्र जो श्री बलरामी है, कोई कहता है श्री चैतन्य देव के बड़े प्रिय धाम है। ये बलराम जी हैं, है ना, नित्यानंद प्रभु ही बलराम जी हैं और चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय धाम है। माने चैतन्य महाप्रभु उसी के शरीर में विराजमान होते हैं, उनकी धाम है, रहने की जगह है। ये है किबा ज्योति नित्यानंद किबा भक्त ज्ञानी जार जन मत इच्छा ना बोले कहनी। कोई कहते हैं वो ज्योति है, ज्योति शब्द कहता है वो वैरागी है ना, अथा नित्यानंद कोई ज्योति कहे, कोई उन्हें सन्यासी तथा वैरागी तथा अवधूत कहे, कोई उन्हें भक्त एवं ज्ञानी कहे, अथवा जिनकी जैसा इच्छा हो ऐसा ही क्यों ना कहे। श्री नित्यानंद श्री चैतन्य चंद्र के जो कुछ भी क्यों ना हो तब भी उनके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। ठीक है, कोई इनको कहते हैं जो ज्योति है, सन्यासी है, अवधूत है, कोई कहते हैं वो ज्ञानी है, प्रचंड ज्ञानी है, ज्ञान रखते हैं, कोई वो भक्त है, कोई सेवक है, जिसका जो इच्छा कहे, किंतु ना बोले के नहीं। जैसे कहने चैतन्य नित्यानंद नहीं तभु से पाद पद्म रहु कर हृदय। जो जिसकी इच्छा है, जो जैसे भाव है वो वर्णन करे, किंतु ऐसी नित्यानंद प्रभु चैतन्य चंद्र के कि जो कुछ भी क्यों ना हो तब भी उनके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। एतो परिहारे जे पापी निंदा करे तबे लाठी मारो तार सिरे रही परे। कौन चैतन्य लोक नित्यानंद प्रति मंद बोले है न देखते केवल स्तुति। कोई श्री नित्यानंद प्रभु के श्री नित्यानंद को कोई श्री नित्यानंद प्रभु की श्री लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य समझकर सन्यासी के रूप में विचार करते हैं। लक्ष्मीपति तीर्थ ही तो लेके गए थे ना, हड़ाई पंडित से मांग लेते थे आपके पुत्रों को दे दीजिए दान पे, और फिर अपने साथ ले गए। और सन्यासी तो लक्ष्मीपति सन्यासी थे तो अपने शिष्य को भी सन्यासी बने, इसलिए ज्योति कहते हैं, ज्योति के रूप में सन्यासी मानते हैं नित्यानंद प्रभु के। कोई तो नित्यानंद प्रभु के कृष्ण प्रेम दर्शन से उनको भक्त रूप में जान सकते हैं। फिर कोई उनको वेदांत शास्त्र में अद्भुत ज्ञान देख के उनको ज्ञानी कहलाते हैं। मेरे प्रभु के संबंध में जो जिस प्रकार की उक्ति क्यों ना करे, अथवा मेरे इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ अति सामान्य सेवक रूप से ही संबंध युक्त क्यों ना हो, मैं उन सब अप्रयोजनीय विषय में प्रविष्ट ना होकर नित्यानंद के पाद पद्मों को अपने नित्य आराध्य प्रभु जानकर के हृदय में संस्थापन करूंगा। इतना परिहार करने पर भी जो पापी श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं तब मैं उनके सिर पर लात मारूं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। ऐसा इतना वर्णन करने के बाद, इतने सब कुछ बता देने के बाद, नित्यानंद प्रभु की अद्भुत लीला बताने के बाद भी कोई नित्यानंद प्रभु की बारे में कुछ कहते हैं और नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं तो फिर उसके सिर पे तो मैं लात मारता हूँ। कौन चैतन्य लोक नित्यानंद प्रति मंद बोले है न देखो ते केवल स्तुति। कोई यदि किसी चैतन्य महाप्रभु के भक्त को श्री नित्यानंद के प्रति मंद शब्द भी प्रयोग करते हुए देखो तो यह निंदा नहीं है, यह केवल स्तुति है। मानो कि कोई चैतन्य महाप्रभु के भक्त, कोई कहते मैं महाप्रभु के भक्त हूँ, मैं नित्यानंद प्रभु के भक्त नहीं हूँ। और कभी कभी नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ी बहुत निंदा भी वर्णन करते हैं तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वो निंदा नहीं है, वो स्तुति कर रहे हैं, है ना, वो नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। नित्य शुद्ध ज्ञान वस्तु वैष्णव सकल तबे जे कलह देखो सब कौतूहल। वैष्णव जनों की तो शुद्ध ज्ञान है और नित्य ज्ञान है, तो फिर आपस में जब झगड़ते हैं, बात तर्क वितर्क करते हैं तो ये तो एक लीला है और आपस में एक प्रेम के आदान प्रदान है। बाहिक दृष्टि से आप देखेंगे कि एक दूसरे से कंदल झगड़ रहे, ऐसा नहीं है।
ये तो इथे एक जने रहिया पक्ष जेई अन्य जने निंदा करे खई जाई सही नित्यानंद स्वरूपे से निंदा न लयाई तान पथे थाकिले से गौर चंद्र पाई। तो यदि कोई भी शुद्ध गौर भक्त नित्यानंद प्रभु की निंदा नहीं करता है अथवा उनकी निंदा सहन नहीं कर सकते, यदि कोई नित्यानंद के प्रति श्री अद्वैत प्रभु की उक्तियों को निंदा रूप में विचारे तो वो उसके समझ का भ्रम और अपराध मात्र है। वास्तव में नित्यानंद का स्तव करने के उद्देश्य से ही कथित निंदा को छलना की नित्यानंद निंदा विचार करके सब जीवों को एकमात्र गति और आश्रय स्थल नित्यानंद चरणों के प्रति श्रद्धा रहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी वैष्णव नित्य शुद्ध ज्ञानवान है। उनके भीतर जो तुम कलह देखते वह सब उनके कौतुक है, वो सब उनके कौतुक है। इसमें जो किसी एक के पक्ष में होकर दूसरे को निंदा करता है उसका अंत में नाश हो जाता है। तो कोई कहे मैं महाप्रभु के भक्त हूं तो नित्यानंद प्रभु के निंदा कर दिए, या नित्यानंद प्रभु के पार्षद तो महाप्रभु की निंदा के, तो फिर ऐसी निंदा से तो वो भक्त तो नाश हो जाएंगे, उसके सत्यानाश हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएंगे। दोनों नित्यानंद और गौर हरि में महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, दोनों ही कृष्ण है ना, किंतु एक सेव्य और एक सेवक है। सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। और नित्य नित्यानाम चेतनश्चेतनाम एको बहुनाम भगवान कृष्ण अपने को विस्तार के रस आस्वादन के लिए, रसास्वादन के स्फूर्ति के लिए, ना कि अपने में कोई भेद दिखाने के लिए, है ना। तो ये जो नित्यानंद प्रभु और गौर हरि ये दोनों एक ही कलेवर है, एक ही आत्मा है, एक ही शरीर है, तो दोनों शरीरों में प्रतिभाषित हो रहे हैं हम सबों के सामने। तो इससे हमको इसे रसों की स्फूर्ति के लिए है ना, रसास्वादन की स्फूर्ति के लिए है। और सेवक और सेव्य में आदान प्रदान के माध्यम से हम भावनाओं की आदान प्रदान हो सकते हैं। तो सिर्फ अकेले कृष्ण है तो क्या है ना, इसे अकेले तुम हो तो तुम क्या हो, सब तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो, है ना। तो और जब दोनों मिले तब ना कुछ उसमें मोल हो और उसमें कुछ भावना हो, उसमें बढ़ोतरी हो और उसमें प्रेम हो। सिर्फ भगवान ही भगवान है, भक्त नहीं है तो फिर कैसी भगवान और किस चीजों की भगवान है बात। जैसे राजा है, किसी प्रदेश के राजा उसकी कोई प्रजा नहीं तो क्या राजा है, और सिर्फ प्रजा है और कोई राजा नहीं तो किस चीजों की प्रजा है ना, उस प्रजा की क्या वैल्यू है। तो दोनों की मोल है ना, भगवान और भक्त हो, या भगवान भी अपने को विस्तार करके, तो नित्यानंद प्रभु अपने को भक्त के रूप में, अपने के सेवक के रूप में परिगणित करता है। तो ये नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद तत्व है और ये गौर हरि के साथ आदान प्रदान है। तो क्यों हम कहे भाई हम तो नित्यानंद की तरफ हैं, कोई कहे हम महाप्रभु की तरफ है, हमारे महाप्रभु बड़े हैं, कोई कहेंगे नित्यानंद बड़े हैं। ना कोई बड़े हैं और ना कोई छोटे हैं, है ना। एक दूसरे के आनंद प्रदान करने के लिए, प्रेम विनिमय करने के लिए ऐसे भगवान के ऐसे सुंदर विस्तार है। और इस तथ्य को ठीक से समझने की जरूरत, जो भी इनमें भेद करेंगे या निंदा करेंगे एक किसी को, तो उनके अवश्य सत्यानाश हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएंगे। नित्यानंद स्वरूप से निंदन लयाई तान पथ थाकिले से गौर चंद्र पाई है न दिन होइबे कि चैतन्य नित्यानंद देखी बे स्थित चतुर्दिके भक्त वृंद। ऐसा दिन कब होंगे जब चैतन्य नित्यानंद प्रभु है, गौर निताई खड़े हैं और चारों तरफ उनके भक्तों से विस्तृत है, ऐसा दिन कब होंगे। तार हैया भज जन प्रभु गौर चंद्र सर्वभावे स्वामी जन है नित्यानंद
तार हईया भजी जेन प्रभु गौर चंद्र। सर्वभावे स्वामी जन है, मेरे स्वामी तथा प्रभु तो नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित होके मैं महाप्रभु की सेवा करूंगा, है ना। महाप्रभु के तार हईया भजी जेन प्रभु गौर चंद्र, उन्हीं के नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित होके नित्यानंद की व्यक्ति सेवक बन के मैं महाप्रभु की सेवा करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने भागवत, जन्मे जन्मे पढ़ी बाऊ यही अभिमत। नित्यानंद स्वरूपेर स्थाने भागवत, जन्मे जन्मे पढ़ी बाऊ यही अभिमत। जन्मे जन्मे पढ़ी बाऊ यही अभिमत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अनुवाद करते हैं श्लोक के। सर्वभाव से श्री नित्यानंद प्रभु मेरे स्वामी है, मेरी यही इच्छा है कि मैं उनका होकर ही श्री गौरचंद्र का भजन करूं, उनका होकर गौरचंद्र का भजन करूं। मेरी यही अभिप्राय है कि मैं जन्म जन्म में श्री नित्यानंद स्वरूप के पास श्रीमद् भागवत का अध्ययन करूं, है ना। कभी मेरे को भागवत सुनना है तो मैं नित्यानंद प्रभु के पास जाके मैं भागवत की श्रवण करूं, है ना, भागवत के श्रवण करूं। ऐसे वृंदावन ठाकुर वर्णन करते हैं। जय जय महाप्रभु श्री गौरांग चंद्र, दिलाओ निलाओ तुम्हें प्रभु नित्यानंद। महाप्रभु श्री गौरांग प्रभु की जय हो। दिलाओ निलाओ तुम्हें प्रभु नित्यानंद। आप चाहो तो नित्यानंद प्रभु को दे भी सकते हो और आप चाहो तो नित्यानंद प्रभु को ले भी सकते हो। आप ही की कृपा से तो मैं नित्यानंद प्रभु को प्राप्त हो पाऊं, या नित्यानंद प्रभु मेरे से बिछड़ जाए, तो जो भी आप ही करोगे हे गौरांग महाप्रभु। तथापि यही कृपा करो महाशय, तुम्हाते तहाते जन चित्त वृत्ति राय। कुछ भी हो आप कृपा कीजिए कि महाशय, जैसे आपके चरणों में मेरा चित्त वृत्ति, मेरा मन और मेरा इंद्रिय सब आसक्त रहे। तुम्हारा परम भक्त नित्यानंद राय, बिना तुम्ही दिले तारे कहो नहीं पाए। आपके प्रिय भक्त है नित्यानंद, हे महाप्रभु आपके भक्त है नित्यानंद। आप कृपा करके किसी को दिल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, है ना, आप दे सकते हैं। बिना तुम्हें दिले तारे क्यों ना पा, आप नहीं देना चाहते तो कोई भी नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रित नहीं हो सकता, नित्यानंद प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन आदि करी भ्रमे नित्यानंद, जावत नायापना प्रकाशे गौर चंद्र। ऐसे वृंदावन में भ्रमण करते रहे नित्यानंद प्रभु जब तक महाप्रभु अपने लीला प्रकाश शुरू नहीं किए। नित्यानंद स्वरूपेर तीर्थ पर्यटन, जेई सुने तारे मिले प्रेम धन। नित्यानंद प्रभु की ये तीर्थ भ्रमण जो भी सुनते हैं उसको प्रेम धन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जानी, वृंदावन दास तछु पद जुगे गण। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं दोनों को ये कथा में वर्णन कर रहा हूँ। इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे श्री नित्यानंदस्य बाल्य लीला तीर्थ यात्रा कथनम नाम नवम अध्याय। तो ऐसे करके नवम अध्याय आदि खंड की समाप्त हुई। और इसके बाद की जो अध्याय होगी दसम अध्याय चैतन्य महाप्रभु के विवाह, तो कल हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णित हुई, नित्यानंद प्रभु की जन्म लीला, बाल लीला, नित्यानंद प्रभु के तीर्थ भ्रमण, माधवेंद्रपुरी पाद के साथ उनके मिलन दर्शन, माधवेंद्रपुरी की कृष्ण प्रेम की कथाएं हम श्रवण किए। और फिर नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ पर्यटन फिर शुरू किए। और वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं जो दोनों हैं, दोनों जो भाई एक ही तत्व हैं देखा जाए तो, किंतु नित्यानंद प्रभु सेवक हैं, सेवक भगवान है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, उन्हीं के माध्यम से कृष्ण प्राप्त है, गौर चंद्र प्राप्त हो सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु के पास ही गौर चैतन्य महाप्रभु
है, चैतन्य तत्व व चैतन्य महाप्रभु गिरवी रख। इसलिए तो नित्यानंद प्रभु कहे थे ना रघुनाथ दास गोस्वामी के, कि आप हर बार प्रयत्न करते रहो, घर से भाग के महाप्रभु के चरणाश्रित होना चाहते हो, भागने से क्या होगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु तो मेरे पास है, मेरी कृपा के बिना आप कैसे भागोगे और कैसे जगन्नाथपुरी पहुंचोगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। बीच में तो पिताजी ने पकड़ के लाए, कोई कभी पकड़ के जाओ कभी के। तो चैतन्य चरण पकड़ना है तो मेरे पास पहुंचो, नित्यानंद प्रभु कहते हैं। नित्यानंद प्रभु तो और ज्यादा कृपालु है ना, महाप्रभु जितने कृपालु हैं उससे भी ज्यादा कृपालु तो नित्यानंद। जगाई माधाई के लीलाओं जब पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे, तो पांचों तत्व पंच तत्व एक कृपा की सागर है, कृपा की धाम है, एक से बढ़ के एक कृपामय है। तो इस दोनों भाइयों में कोई भाई कोई कहे मैं नित्यानंद प्रभु की पार्षद हूँ, पर नित्यानंद प्रभु की भजना करूँ, मैं महाप्रभु को नहीं करूंगा, तो फिर काम नहीं बनने वाला, फिर उनके तो सत्यनाश। ये महाप्रभु को भजना करूंगा, नित्यानंद प्रभु को नहीं करूं, उससे भी नहीं काम होने वाला। दोनों को साथ होनी चाहिए, गौर निताय दोनों साथ में। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं गौर निताय होंगे और चारों तरफ उनके भक्तजन होंगे, ऐसी मेरी इच्छा, ऐसी अभिलाषा है। और वही इच्छा श्रील प्रभुपाद पूरी की, पूरे संसारों में, पूरे धरतियों में, है ना, गौर निताय विग्रहों की प्रकट कराए। सिर्फ महाप्रभु की उपासना नहीं अकेला, ना नित्यानंद प्रभु की उपासना के लिए, गौर निताय की उपासना एक साथ, है ना, सर्वत्र। तो ऐसे करके नित्यानंद प्रभु की महिमा वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर वर्णन, और यह अध्याय समाप्त है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद, धन्यवाद प्रणाम सभी। तो किसी को कोई प्रश्न है आज के कर सकते प्लीज। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम सभी। कोई प्रश्न नहीं तो समाप्त कर। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम जी। हरि बोल। अब प्रभु जी जैसे आप अभी बता रहे थे रामेश्वरम के बारे में, तो जैसे 4 तीर्थ हैं, जैसे हम जाते हैं द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम, तो वहाँ तो सब विष्णु तत्व शिव विग्रह है, पर जो ये रामेश्वरम है वो बिल्कुल अलग है, मतलब जैसे शिव भगवान शिव है, तो ऐसा क्यों, थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी। तो आप रामेश्वरम शब्द के अर्थ आचार्य लोग वर्णन करते हैं ना, जो रामेश्वरम, भाई रामेश्वरम जो तीर्थ है ये भगवान राम जिनके ईश्वर है ना, वो रामेश्वरम है। तो भगवान राम ही तो ईश्वर है भगवान शिव के, तो उस अर्थ में रामेश्वरम है ना। तो वैष्णव जन तो इसी अर्थ को देखते हैं, अरे ऐसे ये भगवान राम जिनके उपासक है, भगवान राम जिनके प्रभु हैं, ऐसे भक्त भगवान शिव के वो जगह है जहाँ भक्त अपने भगवान के, भक्त और भगवान के मिलन स्थल है, समागम है, तो रामेश्वरम। तो इस अर्थ से वैष्णव जन अर्थ करते हैं और आनंद से इस धामों की यात्रा करते हैं। और उस अर्थ से देखा जाए तो ये विष्णु धाम ही है ना, भगवान राम की धाम हुई, तो विष्णु धाम ही को कहलाता है। हाँ, जो लोग शैव है जो भाई नहीं रामेश्वरम है राम के ईश्वर, तो भगवान शिव राम के भी ईश्वर, तो ठीक है, आप रामों के ईश्वर कहो और राम जिनके ईश्वर है तो अपने अपने अर्थ निकाल ले, किंतु शास्त्र सम्मत तो ये है, कोई किसी भी शास्त्र में आप देखेंगे भगवान शिव तो परम वैष्णव, वैष्णव नाम जथा शंभु, शंभु तो परम वैष्णव है, वैष्णवों की वैष्णव है। तो फिर उस अर्थ में देखेंगे हम, जैसे हम अपने भक्त जनों में प्रेम निवेदन करते हैं, भक्त के घरों में जाते हैं, है ना, तो फिर हम जब रामेश्वर जाते हैं तो हम ये भी सोचे जो भगवान शिव के धाम है, तब भी तो आनंद के विषय वस्तु, किन परम वैष्णवों के धाम में हम आ रहे हैं, तो हमारा भाव हम तो और ज्यादा आनंदित होंगे। ये भगवान से तो भगवान के भक्त बड़े होते हैं ना, भक्त
भक्तों के संग प्राप्त हो, तो भक्तों के संग प्राप्त होने से तो दोनों ही प्राप्त होते हैं, भगवान की और भगवान की प्रेम दोनों प्राप्त हो। सिर्फ भगवान के संग प्राप्त हो जाए, भगवान के दर्शन आप कर लो, हो सकते कृष्ण के प्रेम प्राप्त हो या ना भी हो सकता है, किंतु कृष्ण के भक्त हैं, है ना, तो कृष्ण प्रेम और कृष्ण के साथ कृष्ण प्रेम दोनों ही प्राप्त हो जाए। तो किधर से भी आप अर्थ लगाओगे तो रामेश्वरम तो दोनों अर्थों से आपको आनंद प्रदान करने वाले, और तो भक्त इसी आनंद से आनंदित होकर इस धामों की यात्रा करते हैं कि किधर से भी आप अर्थ निकालो। जो भाई भगवान राम जिनके ईश्वर रामेश्वर, इस अर्थों से विष्णु धाम हुई, और ना हुई तो भगवान शिव के धाम है। भगवान शिव जिनके ईश्वर, ऐसे अर्थ सोचो तो भगवान शिव तो हम शास्त्र में जानते हैं, और शास्त्र भागवत आदि हमारे वैष्णव जनों की और सारे गौड़ीय वैष्णवों के शास्त्र में भगवान शिव की क्या पोजीशन, क्या स्तर है ना, वो सब हम जानते हैं। तो उस अर्थ में तो हम परम वैष्णवों के धाम में आए, तो फिर क्यों ना हो, है ना, क्यों ना। तो उस अर्थ में आप देख सकते हो चारों धामों में महान धाम, ऐसे करके आप अर्थ निकाल सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, धन्यवाद। हरि भक्त। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।